हार्डवर्क और लक, मेहनत और किस्मत, इन दोनों में हमेशा एक एंडलेस डिबेट रही है, कौन सही और कौन गलत। कभी भी कोई भी जीत नहीं पाया। वो लोग जो हार्डवर्क में बिलीव करते हैं, उसके फर्म बिलीवर हैं, वो भी कहीं ना कहीं लक को मानते आए हैं, और वो लोग जो लक को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो लोग भी मेहनत से इनकार नहीं करते। तो आखिर क्या सही है और क्या गलत, और कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला कैसे होगा? ट्रू पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर मैं नीरज पारिक आपका स्वागत करता हूं। आज हम इसी एंडलेस डिबेट के एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगो सत्कर्मणे। ये गीता का श्लोक है, ठीक है। गीता हमारे, मेरे ख्याल से शायद इतिहास का वो सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जो आपकी पर्सनल और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को सही तरीके से जीने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस देता है। अगर कोई गीता का पूरी तरह से लिटरल मीन भी समझ ले, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। हाउएवर, गीता का जब भी जिक्र आता है तो उसका सिर्फ एक श्लोक जो मेरे ख्याल से हमारे दिलो दिमाग पे बहुत अच्छे से छाया हुआ है, हर कोई, एक छोटा बच्चा भी जिसको जानता है, वो श्लोक वही जो अभी हमने दोहराया। अब इसका जो लिटरल मीनिंग हमसे समझाया गया है या हमको बताया गया है स्कूल कॉलेजेस के अंदर या कहीं पर भी किसी भी जगह हमने देखा और सुना है, वो ये है कि इंसान को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्म दैट मीन्स कि अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, उसको मेहनत करनी चाहिए और उसके फल की इच्छा उसे नहीं रखनी चाहिए। दैट मीन्स कि यू शुड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट। इनफैक्ट ये थोड़ा सा और आगे जाकर के ये समझाता है कि फल पर आपका अधिकार ही नहीं है, तो फल की चिंता ना करो। और इस वजह से आप में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अपना कर्म ही ना करो। तो गीता हमको बेसिकली ये समझाती और सिखाती है कि इंसान को कर्म प्रधान होना चाहिए, मतलब ही और शी शुड बिलीव इन हार्ड वर्क, ठीक है। लक जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये कहीं ना कहीं विरोधाभासी है। ये एक आर्ग्यूमेंट का सब्जेक्ट है और ये बहुत कॉन्ट्राडिक्ट आर्ग्यूमेंट है। ये किस तरह से है, आप कहीं पर भी देख लीजिए, कहीं पे भी किसी भी शास्त्र के अंदर, किसी भी इतिहास के अंदर, हमारा जो प्राचीन इतिहास अगर आप उसे पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे, तो वहाँ पर बार बार और हमेशा जिक्र होता आया है कि हर कोई ये कहता है कि ये विधि का विधान है और इसे टाला नहीं जा सकता, ठीक है। नियति प्रमुख है। अब नियति या विधि का विधान आखिर हम किसे कहते हैं? अगेन दैट इज कि जो भाग्य में है उसे आप नहीं डाल सकते। इनफैक्ट कोई भी हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो कोई भी हो, वो विधि के विधान को टाल नहीं सकता। वहीं पर गीता हमसे आकर ये कहती है कि साहब आपको कर्म करना है, आपको फल की इच्छा नहीं रखनी। अब अगेन देखिए, इसको इस तरह से समझिए। नो डाउट हमारे प्राचीन इतिहास के अंदर कहीं पे भी कुछ भी मिथ्या नहीं लिखा गया है, और जो शास्त्र हमें सिखाते हैं कि हमको कर्म प्रधान होना चाहिए, दैट मीन्स कि वी शुड बिलीव इन हार्ड वर्क, ठीक है, वो पूरी तरह से सत्य है। हाउएवर, इसको समझना होगा कि बेसिकली ये क्या कहता है, ठीक है। देखिए, अगर इसको समझना है तो आप बेसिकली इस तरह से समझिए कि मैं, चलिए एक आपसे प्रश्न पूछता हूँ ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मेहनत और किस्मत दोनों को 100% के अंदर, 100% के अंदर डिवाइड करना है कि कितना परसेंट आप मेहनत को देंगे और कितना परसेंट आप किस्मत को देंगे, तो आपके क्या जवाब होंगे? और प्लीज़ ये जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। इनफैक्ट वीडियो देखने के बाद में और वीडियो देखने से पहले यहाँ तक जहाँ तक आप पहुँचे हैं, वहाँ तक आपका जो भी जवाब हो, प्लीज़ मुझे सच में कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा आपका जो वाकई में जवाब था। अब देखिए, मुझे नहीं पता आपका जवाब क्या होगा, लेकिन अगर आपका जवाब ऐसा है कि 50% मेहनत 50% किस्मत, 70% मेहनत 30% किस्मत, या 70% किस्मत 30% मेहनत, या कुछ भी है, मतलब अगर आपका जवाब 1 और 99 अगर इनके बीच में कहीं पर भी घूम रहे हैं, मतलब आप कुछ परसेंटेज किस्मत को दे रहे हैं, कुछ परसेंटेज आप मेहनत को दे रहे हैं, तो आप गलत हैं। हाँ, आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि यही है वो एक कॉन्ट्राडिक्शन जो आपने खुद ने अपने अंदर बना लिया है। वो कैसे है? देखिए, इसको समझिए
जब भी आप कोई कार्य करते हैं, अगर आप उस कार्य में सफल हो जाते हैं, मैंने मेहनत की, मुझे रिजल्ट मेरे फेवर का मिला, तो मैं दुनिया जहान के अंदर ये कहता हूँ कि मैंने मेहनत की और मुझे उसका रिजल्ट मिला जो मैं चाहता था। लेकिन ये हर बार तो सच नहीं हो सकता ना। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपको आपके फेवर का नहीं मिल रहा, और जब रिजल्ट आपको आपके फेवर का नहीं मिल रहा है तब आप क्या कहते हैं? हाँ, याद कीजिए, एक बार और याद कीजिए। तब आप कहते हैं किस्मत खराब थी। अब मुझे एक चीज समझाइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप मेहनत कर रहे हैं तब आप कहते हैं कि आपने मेहनत की, अगर रिजल्ट आपके फेवर का मिल रहा है तो, और जब आप मेहनत करते हैं और रिजल्ट आपके फेवर का नहीं मिलता है तो किस्मत खराब थी? तो क्या साला, अब ये बात मुझे समझ में नहीं आती, किस्मत सिर्फ खराब होने के लिए है? अब एक छोटे से लॉजिक से समझिए, आप सबने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, हमने मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा, अर्थमेटिक्स सब कुछ पढ़ा है। एक छोटा सा इक्वेशन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मान लीजिए कि 2x प्लस 3x है इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे जहाँ पे 3x प्लस 2x है, अगर मैं इसमें से दोनों जगह पे देखूँ तो x जो है वो कॉमन है, आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, तो आपके पास में ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 2 प्लस 3। तो x कॉमन था जिसे आपने बाहर निकाल दिया। अब एक बार x 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार एक x 3 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन वो दोनों के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जिस वक्त आप ये कहते हैं कि आपने मेहनत की और रिजल्ट आपको फेवर का मिला, किस्मत तो वहाँ पर भी होती है और थी। जब आप ये कहते हैं कि आपको रिजल्ट आपके फेवर का नहीं मिला और किस्मत खराब थी, तो किस्मत वहाँ पर भी है। तो किस्मत एक जगह अच्छी है और एक जगह खराब है। एक बार वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, एक बार वो 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन किस्मत दोनों जगह पर है। आप उसे बाहर निकाल करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपकी विचारधारा बदलने का इच्छुक नहीं हूँ कि आप अगर अभी तक ये मानते आए हैं कि 70% मेहनत होती है, तो प्लीज़ आप अपनी विचारधारा के साथ में रहिए, लेकिन आपको ये ज़रूर मानना होगा कि आप गलत हैं। या तो आप 100% मेहनत में यकीन कीजिए, या 100% आप अपनी किस्मत में यकीन कीजिए, लेकिन दो विरोधाभासी स्थितियों के अंदर प्लीज मत रहिए। अपने आप को कंफ्यूजन में मत डालिए। अब जब मैं आपसे ये कहता हूं कि किस्मत अगर ऐसा है, तो आप ये सोचेंगे कि अच्छा फिर तो 100% किस्मत है। देखिए, किस्मत होने का हमने हमेशा से जो परसेप्शन लगाया हुआ है वो गलत है। अब जब मैं आपसे कहता हूं कि किस्मत है, तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ओके मेरी किस्मत में आरएस बनना लिखा है, और अगर आप ये कहें कि अच्छा मैं फॉर्म ही नहीं भरता हूं तो मैं आरएस कैसे बनूंगा, ये इस तरह से काम नहीं करता। अगर किस्मत में लिखा है कि आरएस बनना है, तो आप न केवल फॉर्म भरेंगे, उसकी पूरी तैयारी करेंगे, 12-12, 16-16 घंटे बैठेंगे, पढ़ेंगे, सब्जेक्ट में स्कोर करेंगे और आरएस बनेंगे। ये बिल्कुल इस तरह से काम नहीं करता कि हम लोग बैठ जाएं और सब कुछ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कर्म प्रधान संस्कृति का हिस्सा है। हमारा कल्चर हमेशा से ऐसा रहा है कि हमको कार्य करना है, और इसीलिए किसी भी शास्त्र को आप उठा करके देख लीजिए, हर शास्त्र हमसे सिर्फ एक ही बात करता है कि आपको अपने कार्य को प्रधानता देनी चाहिए। उसके फल के बारे में अगर आप सोच करके कार्य करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी स्थिति में यकीन रखें, चाहे आप मेहनत में यकीन रखें, चाहे आप किस्मत में यकीन रखें, आपको अपने सिर्फ कार्य पे ध्यान देना चाहिए। उसका परिणाम क्या होगा आप उसके बारे में मत सोचिए, सिर्फ हमें इतना सा समझना है। इनफैक्ट इतिहास का आप कोई सा भी पहलू उठा करके देख लीजिए, हम हर जगह ये चीज़ें देखते हैं कि सब कुछ पूर्व नियोजित होता है, ठीक है, प्री डिस्टाइंड, ठीक है। हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह लिखी हुई है। आप इतिहास के बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं हमारे अलग अलग जो काव्य लिखे हुए हैं उनके अंदर, आप चाहे रामायण उठा लीजिए, आप चाहे महाभारत उठा लीजिए, आप चाहे बाकी और पुराण उठा लीजिए, आप चाहे इतिहास का कोई सा भी प्रसंग ले लीजिए, हर जगह ये आता है जहाँ पर एक चीज़ जो थी वो कह दी गई या वो बता दी गई, और उसी के अनुसार ही आगे का जो पूरा का पूरा कोर्स है वो डिसाइड हो चुका।
लेकिन जब ये डिसाइड हो चुका तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने कार्य करना छोड़ दिया। जैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूं, रामायण में एक जगह प्रसंग आता है जहां पर कि महाराज दशरथ जो कि रामचंद्र जी के पिताजी हैं, उनसे भूलवश, अज्ञानतावश, ठीक है, हम इसकी कहानी पर कभी और विस्तार से चर्चा कर लेंगे, उनसे भूलवश श्रवण कुमार, जिसका हम बार बार जिक्र सुनते हैं, जो कि अपने माता पिता का बहुत आज्ञाकारी पुत्र था, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब दशरथ इस मृत्यु का समाचार, उन्हें बहुत पछतावा होता है, जब ये मृत्यु का समाचार श्रवण कुमार के माता पिता तक पहुंचाते हैं तो श्रवण कुमार के माता पिता दशरथ को श्राप दे देते हैं कि जिस तरह से हम, ठीक है, पुत्र वियोग के अंदर तड़प रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से हमारा पुत्र हमसे दूर चला गया है, उसी तरह से तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के अंदर ही होगी, तुम भी पुत्र के दूर चले जाने की वजह से दम तोड़ोगे। आगे की स्टोरी में हम जानते हैं कि किस तरह से दशरथ को कैकेयी के वचन के वजह से रामचंद्र और लक्ष्मण और सीता जी को वनवास भेजना पड़ा और किस तरह से उनकी मृत्यु उनके वियोग के अंदर हो गई। अब ये बताइए मुझे कि ये श्राप कभी दिया होगा, वो बाद में फलित हुआ। अब ये चीज़ महाराज दशरथ को अच्छे से पता थी कि आगे आके मेरे जीवन के अंदर इस तरीके का कोई प्रसंग बन सकता है, तो वो किसी भी तरीके से इस स्थिति को टाल सकते थे, लेकिन क्या वो टाल पाए? नहीं। तो हर किसी को अपनी अपनी क्षमता और स्थितियों के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है। आप किस्मत के भरोसे होकर के बैठ नहीं सकते, लेकिन किस्मत होती ज़रूर है। और एग्जैक्टली ये क्या होती है, आगे आने वाले किसी वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र या आपकी किस्मत को जो बता सकता है, ठीक है, वो अपने आप में एक विज्ञान है, वो बहुत ही जटिल गणित है जिसको आपको समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली किस्मत क्या होती है, क्या वाकई में किस्मत जैसी चीज़ होती है। लेकिन तब तक के लिए सिर्फ अपनी मेहनत में यकीन कीजिए। हम इस डिबेट को और आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो की लिमिट है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस पर और आगे चर्चा करेंगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख करके ज़रूर बताएं कि आज की ये जो चर्चा है वो कैसी लगी और आपने मेहनत और किस्मत में किसको कितना परसेंटेज दिया है। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियो मेरे चैनल पे अभी तक अपलोडेड हैं आप उनको भी देखें और प्लीज़ वीडियो पूरा आखिर तक यहाँ तक देखें। धन्यवाद।